मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अचानक डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप जा पहुंचे हैं, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल मचा दी है। अब सबकी नजरें भारत पर है कि आखिर मिडिल ईस्ट में फैले इस तनाव के बीच में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्या बड़ा खेल कर आए हैं। कैसे एक बार फिर भारत की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है और संकट के समय में भारत के लिए क्या कुछ गुड न्यूज सामने आई है। आइए इस पूरे खुलासे को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। दरअसल बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय यूरोप दौरे पर है। वो पहुंचे हैं ब्रसेल्स, जो यूरोपीय संघ का पावर सेंटर माना जाता है। यहाँ उन्होंने भारत यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं और कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। एस जयशंकर ने ईयू की फॉरेन अफेयर काउंसिल की बैठक में हिस्सा भी लिया और इस बैठक के लिए उन्हें खास तौर पर आमंत्रित किया था काजा क्लास ने। इस दौरान व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन सबसे खास फोकस रहा मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव, यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा। बैठक के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2026 भारत और ईयू के रिश्तों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। इस दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट रही यूरोप आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ उनकी मुलाकात। तो दोनों नेताओं के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए और रक्षा साझेदारी को तेजी से लागू करने पर चर्चा भी हुई। लेयन ने यह भी साफ कहा कि भारत और ईयू अब अपने समझौतों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एस जयशंकर ने सिर्फ ईयू ही नहीं बल्कि कई देशों के विदेश मंत्रियों से अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की, जिसमें शामिल है जर्मनी और इसके साथ ही ग्रीस। और इन बैठकों में रक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहा। अब जरा इस रिश्ते की ताकत को आप समझ लीजिए। भारत और ईयू के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 136 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात 76 अरब डॉलर और आयात करीब 60 अरब डॉलर रहा। यानी ये साझेदारी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक गेम चेंजर भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये दौरा अभी क्यों, जब मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं, तब भारत यूरोप में क्या कर रहा है? असल में बता दें कि भारत एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर उभर रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट तो दूसरी तरफ यूरोप, और भारत दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संतुलन बना रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक दौरा है या फिर एक बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भारत का? क्या भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम चेंजर बन चुका है? और क्या इस कूटनीति से मिडिल ईस्ट के तनाव में भी कोई बड़ा रोल सामने आएगा? हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।